Hello students of class 9th. Students, as you all know that chapter number 2 polynomials is going on, and in exercise 2.2 we have done up to question number 2. Today from question number 3rd onwards I will start. My dear students, the question number 3rd is that verify whether the following are zeros of the polynomial इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच दैम। ये जो पॉलिनोमियल्स आपको दे रखे हैं इन ऑल 8 पार्ट्स, इनके आगे जीरोस दे रखे हैं, तो वी हैव टू चेक दैट कि जो आगे जो जीरोस गिवन है आपको, ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स है उसके जीरोस है या नहीं। तो वी नो दैट द कॉन्सेप्ट फॉर दीज क्वेश्चंस कि इफ गिवन वैल्यू व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड आंसर बिकम्स जीरो, जो वैल्यू गिवन है आपको वो अगर गिवन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद अगर आंसर जीरो आ जाता है तो वो उसका पॉलिनोमियल होता है और वो उसका जीरो होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, आपको पॉलिनोमियल गिवन है 3x + 1। 3x + 1 के आगे जो वैल्यू दे रखी है x की, x = -1/3, तो पुट x = -1/3, इसमें पुट कर दीजिए x की जगह -1/3, देन p -1/3 = 3 -1/3 + 1, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -3 × 1 = 3/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम, देन आंसर बिकम्स -1 + 1, -1 से +1 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0। सो जब आंसर 0 आ गया, सो -1/3 इज 0 of 3x + 1। 3x + 1 पॉलिनोमियल का -1/3 क्या है, इसका 0 है। और आंसर अगर 0 के अलावा कुछ अदर नंबर आता तो कह देते कि -1/3 इज नॉट द 0 of 3x + 1। सिमिलरली सेकेंड पार्ट इसका, गिवन पॉलिनोमियल आपको दे रखा है px = 5x - π, पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू दे रखी है इसके आगे x = 4/5, पुट x = 4/5 in this polynomial, then p 4/5 = 5 × 4/5 - π, 5 से 5 कैंसिल, then what is left 4 - π which is not equal to 0। 4 - π 0 के इक्वल नहीं होता है तो कह देंगे क्या कि so 4/5 is not 0 of 5x - π। 5x - π का 4/5 0 नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे। नाउ नेक्स्ट 2 पार्ट्स स्टूडेंट्स। Part number 3rd, given polynomial px = x² - 1। This time we are given here two values of x, one is 1 and another is -1। एक 1 दे रखी है और -1 दे रखी है, दोनों को चेक करेंगे कि ये जीरोस हैं या नहीं। तो एक बार तो पुट कर दीजिए, पुट x = 1 इस पॉलिनोमियल में तो p1 क्या आ गया, 1 का होल स्क्वायर -1, 1 का होल स्क्वायर 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो क्या लिख देंगे, सो 1 इज 0 of x² - 1। अब -1 पे चेक कर लेते हैं, अगेन पुट x = -1, इस बार पुट कर दीजिए x = -1 इस गिवन पॉलिनोमियल में, तो p -1 = x की जगह -1 रख दीजिए, तो -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 1 - 1 0, तो कह देंगे क्या कि सो -1 इज ऑल्सो 0 of x² - 1। 1 भी इसका 0 है इस पॉलिनोमियल का और -1 भी इसका 0 है, क्योंकि दोनों वैल्यूज को पुट करने पर दोनों ही बार आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया। यहां पर भी 0 आ गया और यहां पर भी 0 आ गया। सिमिलरली
Fourth part, easily you can solve. Part number fifth. Part fifth of the same question, number third, px equal to x square. This time polynomial is x square. This is a quadratic polynomial. At x equal to 0 पर put x equal to 0, put कर दीजिए x की जगह 0, तो p0 equal to 0 का होल स्क्वायर, that is 0. So 0 is 0 of x square. 0 इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर का 0 है, क्योंकि आंसर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर 0 आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, इसका 0 हो गया. तो मेन, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन? द मेन कॉन्सेप्ट इज दैट अ वैल्यू विच इज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच पॉलिनोमियल, व्हेन दैट वैल्यू वी विल पुट इन द गिवन पॉलिनोमियल, आंसर बिकम्स 0. When we substitute the given value in the required polynomial and answer becomes 0, then that value is the required 0 for the given polynomial. और अगर 0 नहीं आता है तो वो उसका 0 नहीं है. ये था पार्ट फिफ्थ. नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6. पार्ट 6 है आपका. गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है इस बार lx प्लस m, पुट x इक्वल टू माइनस के m अपॉन l. इस बार माइनस के m अपॉन l वैल्यू गिवन है, तो पुट कर दीजिए इसको, तो p माइनस के m अपॉन l इक्वल टू l माइनस के m अपॉन l प्लस m, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस lm अपॉन l प्लस m, l से l कैंसिल, व्हाट्स लेफ्ट, माइनस m प्लस m से m कैंसिल, क्या आ गया, 0 आ गया. सो माइनस l अपॉन m इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल lx प्लस m. ये इसका क्या हो गया, ये इसका 0 हो गया. और द लास्ट पार्ट, सेवेंथ पार्ट. नाउ सेवेंथ पार्ट, गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1. 3x स्क्वायर माइनस 1. इस बार दो वैल्यूज गिवन है. फर्स्ट वैल्यू आई एम गोइंग टू पुट इन दिस गिवन पॉलिनोमियल विच इज इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन रूट 3. इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए माइनस के 1 अपॉन रूट 3 वैल्यू, तो p माइनस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 एज इट इज इनटू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 into 1 that is 1 and the square of any square root number is equal to that number. किसी भी अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो सेम नंबर आ जाएगा. दैट इज 1 का स्क्वायर तो 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 एज इट इज, 3 से 3 कैंसिल, देन 1 माइनस 1, आंसर क्या आ गया, 0. आंसर 0 आ गया तो कह देंगे हम कि सो माइनस के 1 अपॉन रूट 3 इज 0 ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1. सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्ट, इस बार वैल्यू गिवन है 2 अपॉन रूट 3, तो पुट x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, पुट कर दीजिए गिवन पॉलिनोमियल ऑफ p 2 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 3 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4, रूट 3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 0. 3 आ गया, 0 के इक्वल नहीं है 3. सो 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट 0 ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1. सो 2 अपॉन रूट 3x स्क्वायर माइनस 1 का 0 नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट वैल्यू दे रखी थी माइनस के 1 अपॉन रूट 3 वो उस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है. नाउ सिमिलरली 8th पार्ट माय डियर यू कैन सॉल्व. नाउ दिस क्वेश्चन इज ओवर. Now the next question number 4, last question of this exercise. Question number 4. Question number 4 is that find the 0 of the polynomial in each of following cases. There are 7 parts in this question number 4. We have to calculate the 0, means a value which satisfy the given value, the given polynomial.
तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपको गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू दे रखा है x प्लस 5। टू कैलकुलेटिंग द जीरो ऑलवेज टेक पी एक्स इक्वल टू 0। जीरो निकालने के लिए हमेशा पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दीजिए। तो टेक पी एक्स इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज x प्लस 5। सो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5। x की वैल्यू क्या आ गई है -5, तो -5 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया 0 हो गया। सो -5 इज 0 ऑफ x प्लस 5। x प्लस 5 का -5 क्या हो गया 0 हो गया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, गिवन पॉलिनोमियल गिवन है इस बार आपको x माइनस 5। तो अगेन टेक पी एक्स इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 5 इक्वल टू 0। -5 राइट साइड में जाके +5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल x माइनस 5 का 0 कौन है 5 हो गया। सो 5 इज 0 ऑफ x माइनस 5। सिमिलरली थर्ड पार्ट पॉलिनोमियल गिवन है आपको 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 अगेन टेक पी एक्स इक्वल टू 0। तो पी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, +5 राइट साइड में जाएगा -5 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू -5 और मल्टीप्लाई का 2 कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। सो -5/2 इज 0 ऑफ 2x प्लस 5। -5/2 इस x प्लस 5 2x प्लस 5 का क्या हो गया 0। एक बार दोबारा से बता देते हैं आपको कॉन्सेप्ट। जीरो कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज टेक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसको 0 के इक्वल रख दीजिए। तो पॉलिनोमियल दे रखा था आपको x प्लस 5, तो x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखा, +5 उधर जाके -5, तो x की वैल्यू पॉलिनोमियल 0 क्या आ गया आपका -5। इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 क्या आ गया -5। सिमिलरली इस बार पॉलिनोमियल x माइनस 5 दे रखा है, तो x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखा, -5 राइट साइड में +5, तो 5 इस बार 0 हो गया x माइनस 5 का। लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट, इस बार पॉलिनोमियल दे रखा था 2x प्लस 5, अगेन टेक 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, +5 राइट साइड में -5, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में ले जाइए, तो -5/2 इसका क्या हो गया 0 हो गया। नाउ दिस क्वेश्चन, these three part it is over of the question number 4. Now fourth part, इस बार पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 3x माइनस 2, तो अगेन टेक पी एक्स इक्वल टू 0, दैट इज 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, -2 राइट साइड में जाएगा, +2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, सो 2/3 इज 0 ऑफ px। 2/3 इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट, गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x, इस बार पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपको 3x दे रखा है, तो टेक अगेन px इक्वल टू 0, px की वैल्यू 3x इक्वल टू 0, एज 3 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0। 3 0 के इक्वल नहीं होगा, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, बट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, सो दैट x इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, लेकिन 3 0 के इक्वल नहीं है, देन हु विल 0, कौन होगा 0, 0 होगा x होगा, सो 0 इज 0 ऑफ 3x। इस पॉलिनोमियल 3x का जो 0 है वो कौन है, वो 0 है। सिमिलरली सिक्स पार्ट यू कैन सॉल्व अगेन, px इक्वल टू ax, take px equal to 0, that is ax equal to 0, it is given that a is not equal to 0, a 0 नहीं है तो कौन 0 है, x 0 है, again 0 is the 0 of ax, and the last part, seventh part of the same question, fourth part, given polynomial px equal to cx plus d, and it is given that c is not equal to 0 and c and d are the real numbers। c 0 नहीं होगा, अगर c की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, then there is no variable in this polynomial, this is the constant polynomial after that। तो
x वाला टर्म 0 कैलकुलेट करने के लिए x कभी 0, दैट इज वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होगा। तो टेक px इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ px cx प्लस d, cx प्लस d इक्वल टू 0, प्लस d उधर जाके माइनस d हो जाएगा और मल्टीप्लाई का c डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के d बाई सी। सो माइनस के d बाई सी इज 0 ऑफ cx प्लस d। माइनस के d अपॉन सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल 3x प्लस d का। ये सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। नाउ फॉर द कमिंग एक्सरसाइज we will study two important statements. One is division for a polynomial and another is remainder theorem. One is division for a polynomial. Our first topic, division of a polynomial. Division of a polynomial. If a polynomial px is divided by another polynomial, if a polynomial px is divided by another polynomial gx, we get qx as a quotient and rx as a remainder. अगर किसी पॉलिनोमियल px को एक अनदर पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया और हमें qx क्वोशंट मिला और rx रिमाइंडर मिला, देन देयर इज अ फॉर्मूला डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। मीन्स this is available on page number page number 37. Dividend equal to divisor into quotient plus remainder, that is px equal to gx into qx plus rx, that is px equal to gx into qx plus rx. This is the and my dear, it is also important the degree of the given polynomial, the degree of divisor is always less than the dividend or equal to the dividend. जो डिवाइडेंड की जो डिग्री होगी और डिवाइजर की जो डिग्री होगी, या तो वो दोनों इक्वल होंगी या डिवाइडेंड की जो डिग्री होगी ऑलवेज ग्रेटर देन होगी डिवाइजर से। नाउ आफ्टर दैट द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, नेक्स्ट टॉपिक रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम, लेट px be any polynomial, px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and small a be any real number if px is divided by polynomial x minus a
then remainder is PA. What is this remainder theorem? अगर स्टूडेंट्स एक पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से बड़ी है और a कोई एनी रियल नंबर है, अगर उस px पॉलिनोमियल को एक अनदर पॉलिनोमियल x माइनस से डिवाइड करता है तो x माइनस ए को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a आ जाएगी। तो जब उस वैल्यू a को उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा, दैट इज pa क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। ऑन दिस थ्योरम द कमिंग एक्सरसाइज इज बेस्ड। इन दिस lecture students, complete up to that, learn division algorithm, that is division of for a polynomial, and learn also the remainder theorem, because without this theorem we are not able to solve the coming exercise 2.3. Up to that, complete your work. Thank you. Goodbye.